हेलो दोस्तों, आने वाली 5 मिनट में राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आपको याद हो चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। रीट की रिवीजन क्लास अपनी चल रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से प्राप्त कर लेना आप लोग। ठीक है, देखो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन काजरी बोलते हैं, इसका इंग्लिश में भी पूरा नाम पूछ सकता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय आपका जयपुर में है, सॉरी जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 में होती है। इसका उद्देश्य ये था कि मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए काजरी की स्थापना की गई। बस काजरी 1959 और जोधपुर, तीन बातें याद रख लो। एक मरु वनीकरण केंद्र बनाया था भाई 1952 में, और 1957 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र जो है वो बनाया गया था। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन आफरी बोलते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि आफरी कहा जाता है, इसका मुख्यालय भी जोधपुर में है। अगर भारत में स्थापना पूछे तो 1985 में, लेकिन भारत वाली याद नहीं करनी, अपन को करनी है राजस्थान की। तो राजस्थान में भाई 1988 में। ठीक है, काजरी 1959 और आपका जो है आफरी आपको 1988 याद करना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के 8 संस्थानों में से यह एक है, आपको यह भी याद रखना है। अगला है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, एविका नगर टोंक में है, आपको याद रखना। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य है भेड़ और खरगोश उत्पादन प्रशिक्षण और अनुसंधान। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका अविका नगर टोंक में है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना भी 1962 में होती है। लेकिन बकरी विकास और चारागाह उत्पादन योजना, जो कि स्विट्जरलैंड के सहयोग से जो है रामसर अजमेर में संचालित है, ध्यान रखना। चारागाह पूछ लेना, बकरी विकास और चारागाह, तो रामसर अजमेर आंसर करना है, वरना फिर भेड़ और ऊन और बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक ही करना है। ठीक है, इसके अलावा भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो आपको जयपुर करना है। ठीक है, बिल्कुल एक एक मैं भी 5 मिनट में सारे याद करवा दूंगा। और भाई जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनको 10 से 15 दिन में सारा रिवीजन करना है ना, स्पीड से हमारे ग्रुप में सुपर फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग भी जो है मात्र 99 रुपए में रिवीजन कर सकते हो। राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी शिक्षण विधि, सब कुछ 10-15 दिन में पूरा रिवीजन करवा देंगे। आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना, बता देना कि सर हमें जो है ना सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, तो आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आप जल्दी जो है आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है मेरा खुद का, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, जिसको भी जुड़ना है 99 रुपए में पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आओ, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो आपका जोधपुर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो आपका कहां पर है, तो वो आपका जोधपुर है। 1987 में इसकी स्थापना होती है, 1989 से कार्य आरंभ किया। भेड़ रोग, अब भेड़ों में रोग हो गया, भेड़ में रोग होते ही जोधपुर ले जाओ, तो भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है, जोधपुर में है। राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र भी जोधपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, भाई पूछता है ये, सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में है। स्थापना 20 अक्टूबर 1993 याद रख लो। सेवर भरतपुर 1993 आप याद रख लो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये संचालित है। नाम परिवर्तन इसका हो चुका है फरवरी 2009 से सरसों अनुसंधान निदेशालय जो है वो इसका नाम कर दिया गया है। फिर आओ, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी अजमेर में है। 2000 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मसाला कितने रुपए किलो है, 2000 रुपए किलो। मसाला कितने रुपए किलो है, 2000 रुपए किलो, ऐसे याद रखो। राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका अजमेर में है। भाई आपकी मुर्गियां सबसे ज्यादा पाई अजमेर में जाती है। 1988 में राजस्थान का एकमात्र आपका कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। फिर आ जाओ, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका दुर्गापुरा जयपुर में है। 1943 में स्थापना होती है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में सबसे बड़ा है, और रसिया की सहायता से चल रहा है, रूस की सहायता से 1956 में स्थापित हुआ था। ठीक है, रूस की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ध्यान रखना। केंद्रीय कृषि फार्म 2 जैतसर गंगानगर में है, ध्यान रखना, ये कनाडा के सहयोग से चल रहा है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। ये भाई रीट लेवल 1 में पिछली बार आया था, रीट L1 में पूछा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है, बैसे बीकानेर, बैसे बागवानी बैसे बीकानेर। बेर और खजूर अनुसंधान संस्थान भी बीकानेर में है, 1978 में स्थापना हुई थी। बैल पालन केंद्र नागौर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है, याद रखना है। भेड़ प्रजनन केंद्र आपका फतेहपुर सीकर में है, भेड़ प्रजनन केंद्र। ठीक है, मेरिनो नस्ल यहाँ पर तैयार की जाती है। आसू प्रजनन केंद्र जो है यहाँ पर आपके अलग अलग है, लेकिन आपको मेन जो याद करने वो ये याद करने, देखो
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़वीर बीकानेर में है। कपास गंगानगर में। केंद्रीय पशुधन सूरतगढ़ में। चारा बीज मोहनगढ़ जैसलमेर में, चारा का बीज मिलता है मोहनगढ़ जैसलमेर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में है। बाजरा बाड़मेर, बैसे बाजरा बैसे बाड़मेर। जवार सोरगम वल्लभनगर उदयपुर। चावल अनुसंधान बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान बांसवाड़ा, इंपोर्टेंट है मक्का वाला, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSCERT का मुख्यालय उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का जो है केंद्र उदयपुर में है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र, ये भी उदयपुर में है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपकी जयपुर में है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद जो संस्थान है वो जयपुर में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी जिसको बोलते हैं, पिलानी झुंझुनू में है। राष्ट्रीय शुकर फार्म तो अलवर में है। श्रमिक विद्युत अनुसंधान और विकास केंद्र ये आपका बीकानेर में है। ठीक है, 5 मिनट में जो है सारे अपन ने कवर कर दिए हैं। और भाई जिसको रिवीजन करना है ना, जिसको अब रिवीजन करना है लास्ट के 10-15 दिनों में, मात्र 99 रुपए में हमारी एक ग्रुप में हम सारी तैयारी करवा रहे हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।